साईं बाबा। मीठे मीठे बच्चे कह करके कटु को भी मधुर किया, बेसुरी वीणा के तारों में गजब का फसुर दिया। मौन स्वर में नैन कहते, मौन स्वर में नैन कहते आपका आभार। भूलेंगे कैसे भला, भूले भले संसार, आपकी शीशाएं बाबा। आप में पावर शिव पिता धरती गगन पाए, स्नेह में शिक्षाओं में हमने सुख सहन पाए। बन फरिश्ता ले चले हो, बन फरिश्ता ले चले हो तारों से भी पार। भूलेंगे कैसे भला, भूले भले संसार, आपकी शीशाएं बाबा। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 27 अगस्त 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना ये कोई योग नहीं है। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, इसलिए आंखें खोल कर बैठना है। कामकाज करते बुद्धि से बाप को याद करते रहना है। इसमें हठ योग की बात ही नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, ये भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं, तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है। ये तो अच्छी रीति समझो। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं कि शरीर से न्यारा होकर गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा होकर गुम हो जाना ये कोई याद के यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग होकर बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते हैं कि यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ, ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बिगर धारणा नहीं होगी, किसी का कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसी को कह नहीं सकेंगे, खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरों को कहते हैं तो वो पंडित हो गया। पंडित क्या करते हैं? कथा सुनाते हैं दूसरों को, खुद प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में वो चीज़ नहीं भी होती है। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, वो फिर अंदर दिल खाता रहेगा। ऐसे मत समझो कि हम शून्य में चले जाते हैं, अशरीरी हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है। ये कोई याद की अवस्था नहीं है। इसमें चैतन्य अवस्था में
रहकर बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद करना नहीं है। समझो हम बड़ी शांति में ऐसे ही बैठते बैठते हम बोलेंगे हम तो याद में बैठे, आंखें बंद हो गई, सुस्ती आई, नींद आ गई, हम समझ रहे हम तो याद में हैं। बच्चों को कई पॉइंट समझाई जाती है, शास्त्रों में दिखाया है, सातवीं भूमिका में चले जाते हैं। उनको दुनिया का पता ही नहीं पड़ता। तुमको तो दुनिया का पता है ना। फिर बाबा ने कहा ये छी दुनिया है, बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते हैं ये चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में भले बड़ी आयु हो जाती है तो भी बदसूरत नहीं होंगे। बाकी सन्यासियों का तो है हठ योग, आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत बन जाना। तुमको तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है, शून्य में चले जाना ये कोई अवस्था नहीं है। धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, शून्य में नहीं जाना। काम काज करते बुद्धि से, बाबा ने कहा बुद्धि से बाप को याद करना है। ज़रूर काम करेंगे, आंखें खोलकर करेंगे ना। धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो, इसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएंगी तो कोई सामान ही रह जाएंगे और पता भी नहीं पड़ेगा। ये कोई अवस्था नहीं है। हम देह से न्यारे हो जाते हैं, ये सब हठ योगियों की बातें हैं, रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, इसमें आंखें बंद नहीं करनी है। बाबा कहते हैं मित्र संबंधियों को जो बैठकर याद करते हो वो सब भूल जाओ। एक बाप को याद करना है, सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाबा ने कहा इसमें क्या होता है, जितना समय वहाँ है विक्रम विनाश हो ना सके, शिव बाबा को याद ना कर सके, ना बाबा की वाणी सुन सकेंगे तो घाटा पड़ जाता है ना। बाबा ने कहा परंतु ये ड्रामा में नोंद है इसलिए चले जाते हैं, फिर आकर मुरली सुनते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं जाओ फौरन आओ, बैठो नहीं। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है। शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, बाद में फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो फिर बाबा ने कहा ये खेल मैंने बंद कर दिया। फिर ये साक्षात्कार वाला पार्ट बंद कर दिया था बाबा ने। ये भी घूमना फिरना रुलना हुआ ना। भक्ति मार्ग में रुलना पीटना बहुत होता है, क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना। मीरा ध्यान में वैकुंठ में चली जाती थी, वो योग व पढ़ाई थोड़ी थी। क्या उससे उसने सदगति को पाया? स्वर्ग जाने लायक बनी, जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि समझ ही नहीं मिली, ना बाबा की समझ है ना अपनी आत्मा की समझ है। तो जब तक आत्मा परमात्मा के साथ नहीं जुड़ेगी तो ना विक्रम विनाश होंगे, ना स्वर्ग में जाने के लायक बनेंगे, आत्मा शुद्ध नहीं होगी ना। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से कटते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं होता। ये तो सिर्फ भक्ति है, ना याद है ना ज्ञान है। भक्ति मार्ग में ये सिखलाने वाला कोई होता नहीं है तो सदगति को भी पाते नहीं है। भले कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियां आपे ही चली जाती थी, मम्मा बाबा थोड़ी जाते थे। ये तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ था, पीछे तो कुछ नहीं हुआ। हम किसी को भी भेजते नहीं हैं, बाबा ने कहा। हाँ, बिठाकर कह देते हैं बाबा इसकी रस्सी खींचो, वो भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। हमारे दीदी थे जलंधर वाले, शुक्ला दीदी, वो कहते थे बस ध्यान में जाने का पार्ट, मतलब मेरा भी खुलना चाहिए, मुझे भी साक्षात्कार हो। बाबा को बहुत बोलते थे लेकिन जाते नहीं थे वहाँ पे, वो खींचते नहीं थे अपना वतन में जाने के लिए। बाप दीदी कहते थे बहुत जोर लगाते थे लेकिन रस्सी नहीं खींचता था बाबा, क्योंकि ड्रामा में सबका पार्ट साक्षात्कार का नहीं होता है। हम किसी को भी भेजते नहीं हैं, हाँ बिठाकर कह देते हैं बाबा इनकी रस्सी खींचो, ये भी वो भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं खींचेगी। साक्षात माँ दीदी कहते थे मैं बहुत जोर लगाती थी,
लेकिन मेरी रस्सी बाबा खींचता ही नहीं था, सारे ध्यान में चले जाते थे, मैं नीचे की नीचे ही रह जाती थी, है ना। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। मिरुआ मौत मलुक का शिकार, इतने ढेर मनुष्य हैं, वह सब शरीर छोड़ देंगे। शरीर सहित कोई सतयुग में व शांति धाम में नहीं जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य सब विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चियां गांव-गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो, यही कहती हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते नहीं है, बाप बिगर राजयोग सिखलावे कौन। हाँ, तो तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखा रहे हैं, फिर राजाई मिल जाती है। तुम अगर सुखों में रहते, तुम अपार सुखों में रहते हो, वहाँ तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं है। रिंचक भी दुख नहीं होता है, आयु भी बड़ी, काया भी निरोगी होती है। यहाँ कितने दुख हैं, ऐसे तो नहीं बाप ने दुख के लिए खेल रचा है। ये तो खेल सुख दुख हार जीत आदि का अनादि खेल है। इन सब बातों को सन्यासी जानते नहीं हैं तो समझा कैसे सकते हैं। वो तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वो सन्यासी फिर आत्मा समझकर ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है। वास्तव में ब्रह्म है रहने का स्थान, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो। फिर कहते हैं हम उनमें लीन हो जाएंगे, उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। यहाँ तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कहते हैं भगवान 40,000 वर्ष के बाद आएगा। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। बाबा कहते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं ही हूँ। मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है। आप जल्दी करो, पावन बनो, तब ही पावन दुनिया में जाएंगे। ये तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है, लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी है। इनका राज्य नई दुनिया में था, अब नहीं है। ये पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। श्री कृष्ण को दिखाया है अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा है। ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है। हाँ, श्री कृष्ण तो देहधारी था ना कोई लड़ाई आदि की बात थी। उन्होंने तो पांडवों और कौरवों का लश्कर भी अलग अलग कर दिया है। यहाँ तो वो बात नहीं है। ये भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र हैं। सतयुग में ये होते नहीं है। वहाँ तो ज्ञान की प्रालब्ध राजधानी है, वहाँ सुख ही सुख है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो ज़रूर नई दुनिया में सुख होगा ना। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? बाप तो नया मकान बनाते हैं। उस दुनिया को ही सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। अभी तो सब तमो प्रधान अपवित्र हैं, प्राय रावण राज्य में बैठे हैं। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को। राम राम कहना, राम राम कहकर राम नाम का दान करते हैं। अब कहाँ राम और कहाँ शिव बाबा। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? मामेकम याद करो। जहाँ से आए हो वहाँ ही फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस नहीं जा सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। मुख से तो कहने की बात नहीं है, भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं। कोई भी नहीं कहेंगे तो समझेंगे ये नास्तिक है। कितना आवाज़ करके गाते हैं। जितना बड़ा झाड़ होता है उतनी भक्ति की सामग्री बड़ी होती जाती है। कितना बीज कितना छोटा होता है ना। तुमको कोई चीज़ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मुख से कहना भी नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं। बाबा बाबा बैठकर थोड़ी कहते, थोड़ी बैठकर कहते थोड़ी हैं। तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्मा सब भाई भाई हैं। आत्मा को और कोई नाम नहीं है। बाकी शरीर का नाम बदलता है, आत्मा तो आत्मा ही है।
वो भी परमात्मा, उनका नाम है शिव, उनको अपना शरीर नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे भी अगर शरीर होता तो पुनर्जन्म में आना पड़ता। फिर बाबा ने कहा तुमको फिर सदगति कौन देते? भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं, उनके चित्र हैं, अनेक चित्र हैं। बाबा ने कहा अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो ना, जन्म तो नरक में लिया है, मरेंगे स्वर्ग के लिए। यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं, फिर ब्रिज बनती रहती है। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन बाप ने कर लिया है, अब तैयारी होती रहती है। मकान बनने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में मकान खड़ा कर दे। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं, स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते हैं। साइंस की बुद्धि तीखी होती है, झट बनाते जाएंगे, मकानों में जड़ित भी लगती जाएगी। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते हैं, वो फिर रियल से भी जास्ती चमकता है। और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं, वहाँ मकान बनने में देरी नहीं लगती है, सफाई आदि होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका समुद्र से निकल आएगी। तो बाप तो कहते खाओ पियो भले, सिर्फ बाप को याद करो, विक्रम विनाश हो और कोई उपाय नहीं है। जन्म जन्मांतर ये गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते नहीं है। यहाँ तो बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाबा कहते मैं ही पतित पावन हूँ, तुमने बुलाया है, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होना चाहिए, सब खड़े हो जाते हैं ना। ये भी ऐसे है, सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है तो विनाश कैसे होगा? बाप आते ही हैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने। फिर बाबा ने कहा वहाँ काल होता नहीं है, तुम काल पर जीत पाते हो। फिर बाबा ने कहा, पूछा बाबा ने, काल पर जीत पाते हो, कौन जीत पहनाते हैं? फिर बाबा पूछते हैं कालों का काल, महाकाल जिसको कहते हैं, वो कितनों को साथ ले जाते हैं? तुम तो खुशी से जाते हो ना। अब बाप आए हैं सबका दुख दूर करने के लिए, इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं। गॉडफादर लिबरेट करो दुख से, शांति धाम सुख धाम में ले चलो। परंतु ये तो उन मनुष्यों को पता नहीं है कि अभी बाप स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म है, वो एक धर्म है नहीं। नाम रूप राजाई आदि बदल जाती है, पहले डबल ताज फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, कितना धन था, सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गए। बाबा कहते तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, कदम कदम पर बाप को याद करते हो तो पदम इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है, फिर ऐसे बाप को याद करना तुम भूलते क्यों हो? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं, काला मुंह किया तो की कमाई चट हो जाती है, जबरदस्त लॉटरी गंवा देते हैं, कितना घाटा होता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है, गफलत नहीं करनी है,
पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरी बात, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं है। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विक्रम विनाश करने हैं। वरदान में बाबा ने कहा, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः ही बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही क्या होगा? राज्य का सिंहासन मिलेगा। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या फिर नींद करना, ये कोई योग नहीं है। ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और आप सबको एक बात कहनी थी, जैसे आप सब जानते हैं कि मुरली तो एडवांस में हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि सेवाओं की भाग दौड़ में रेगुलर नहीं भी टाइम मिल पाता है। जैसे टाइम मिलता है हम कर लेते हैं, है ना, ताकि कहीं भी कई अचानक बाहर जाना पड़ता है, कोई सेवा ऐसी आ जाती है जो फिर हम नहीं कर पाते हैं, तो जो की हुई है तो उसको तो सेंड कर सकते हैं ना, इसलिए एडवांस रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। तो वैसे तो आज 25 तारीख दादी का दिन है, जो आज हम ये 27 की मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी जो किया। तो आज मन हुआ आप सभी को दादी से मिलाने का, तो अब मैं आपको दादी की तरफ एक घुमाऊँगी। ये आज दादी को हमने, ये देखिए, ये दादी को आज हमने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये सब दादी का है। ये आप नज़दीक से दादी को देख सकते हो। तो आज दादी को यहाँ भोग भी लगा, और आज दादी को भोग भी लगाया और दादी की विशेषताएं भी सुनाई। और आप सब ने भी आज जो मुरली पढ़ी होंगी, तो वो मुरली वैसे हिमानी बहन आए थे बड़ोदरा वाले, कनाडा से जो आए थे, उन्होंने सुनाई थी। और मैंने उन्होंने को ही कहा था दादी की थोड़ी विशेषताएं भी सुनाना। तो आप सब जानते हैं, जिन्होंने भी दादी की पालना ली है वो दादी के बारे में जानते हैं। हम सब ने बाबा को नहीं देखा है, लेकिन जिन्होंने भी दादी को देखा है, हमारी मीठी प्यारी दादी, बड़े दादी कहते थे हम दादी को, दादी का कभी नाम नहीं लेते थे, है ना। तो दादी बाप समान थी। बाबा को पूरा दादी ने फॉलो किया था। और दादी की सादगी, दादी का सरल स्वभाव, दादी की त्याग, तपस्या, सेवा और दादी का प्यार, सबको याद होगा दादी ऐसे भागी पहनती थी, है ना। दादी जब स्टेज पे आती थी तो दादी ऐसे गुलदस्ता घुमाती थी और इतना खुशी मिलती थी। और दादी मुरली भी झूम झूम के सुनाती थी। और दादी के अंदर न्यारे और प्यारेपन का बहुत बैलेंस था। अभी दादी ऐसे भागी पहन के सबको इतना प्यार करेगी, और थोड़ी देर में दादी झूमती थी, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसे करती थी दादी। तो ऐसी दादी का आज दिन है। तो आज क्लास में भी, अभी क्लास पूरी हुई, इसके बाद अभी ये रिकॉर्डिंग का था। तो मन हुआ आपको भी सच्चाई बता दी जाए
कि आज ये 27 तारीख को जो मुरली रिकॉर्ड हुई, ये 25 तारीख को, मतलब आज 25 को हुई है, और आज हमने दादी का दिन यहाँ मनाया। आप सबको भी छोटा उदयपुर की और आप सब की तरफ से दादी को हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और दादी की बातों को भी याद किया। दादी की वो प्यार, वो पालना, वो सेवा, बेहद की भावना, वो सब का सब आज ताज़ा हुआ। तो आप सभी ने भी आज दादी का दिन मनाया, स्मृति दिवस मनाया। जिनका भी सेंटर नज़दीक है, सेंटर पे भी गए होंगे, और मधुबन में भी, कई तो मधुबन में मना रहे हैं, है ना। परंतु हमारी जिम्मेवारियां होती है, इसलिए मधुबन में तो नहीं मना सकते थे हर बार, लेकिन अपने अपने स्थान पर सभी मना रहे हैं। तो ऐसी मीठी प्यारी दादी को हम सब की ओर से शत शत नमन, वंदन। ओम शांति। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।